दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद, आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया। ओमान की दारुल हुकूमत मस्कट में ईरान और अमेरिका के बीच इनडायरेक्ट न्यूक्लियर बातचीत का पहला राउंड पूरा हो चुका है और अब दूसरा राउंड भी शुरू होने की खबर आ चुकी है। पहले राउंड की मीटिंग के बाद ओमान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बयान जारी करके कहा कि उनका रोल सिर्फ एक पुल बनाने का है ताकि दोनों तरफ टेक्निकल और डिप्लोमेटिक बातचीत फिर पटरी पर आ सके। मैं इस पूरे वीडियो में क्या हुआ है मीटिंग में वो आपको बताने जा रहा हूं। जितनी खबर आई उतनी बताऊंगा, लाग लपेट बिल्कुल नहीं। और ये भी बताऊंगा कि अमेरिका इस बातचीत की टेबल पर आया क्यों, क्या अमेरिका ईरान से डर गया। ये पूरी रिपोर्ट देखिए, आपकी सब समझ में आ जाएगा, हर एक सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर बद्र अल बुसैदी ने ईरानी और अमेरिकी डेलीगेशन से अलग अलग मुलाकात की और साफ कहा कि मकसद रीजन में टिकाऊ सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी कायम करना है। दोस्तों, ईरानी डेलीगेशन की अगुवाई अब्बास अरागची, जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो कर रहे हैं, जबकि अमेरिकी टीम की तरफ से स्टीव विटकॉफ, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के खास एलची हैं, वो कर रहे हैं। रिपोर्ट ये है कि इस बार अमेरिकी टीम का स्ट्रक्चर पहले से अलग है। खास बात सुनिए, इसमें ट्रंप का दामाद और सेंटकॉम का चीफ भी शामिल हैं। यानी बातचीत सिर्फ कागजी नहीं बल्कि सीधे मिलिट्री और पॉलिटिकल लेवल पर लिंक की जा रही है। ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है, ये भी एक सवाल है। ऐसा समझ नहीं आ रहा है और समझ के परे है कि खासकर जो अमेरिका की आर्मी की सेंट्रल कमांड का जो चीफ है, सेंटकॉम का चीफ, वो इस मीटिंग में शामिल क्यों हुआ है, ये चीज़ सवाल उठा रही है। पहला राउंड पूरी तरह से इनडायरेक्ट रहा, ये बता दूं। दोनों टीमें अलग अलग कमरों में बैठी और ओमान के जरिए मैसेज पास हुए। इधर कहा, फिर उनके तक पहुंचा, उधर कहा, इधर आया। ईरान ने अपने प्रपोजल और शर्तें सामने रख दी, जिन्हें अल बुसैदी ने अमेरिकी टीम तक पहुंचाया और कुछ ही देर बाद खबर आई कि अमेरिकी डेलीगेशन ने उस प्रपोजल का शुरुआती रिव्यू भी कर लिया है। हालांकि ये भी नोट किया गया कि अमेरिकी टीम करीब 1.5 घंटे बाद पहले राउंड की बैठक से निकल गई थी, जिससे अटकलें और तेज हो गई कि अंदर क्या चला। याद रखिएगा कि अभी भी किसी तरफ से, किसी पार्टी की तरफ से, यानी ईरान और अमेरिका की तरफ से कोई पुख्ता इंफॉर्मेशन या बयान नहीं आया है। अगर आप वार, पलटवार, इन तरह की कोई भी बात सुनते हैं तो आप एक बार ईरानी अखबारों को जाकर ज़रूर खंगाल लीजिएगा कि वहाँ ऐसी कोई बात लिखी भी है या नहीं। ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी ने इस मीटिंग की मिनट टू मिनट डिटेल्स भी शेयर की हैं। मैंने कुछ डिटेल्स वहाँ से भी ली हैं। अब दूसरे राउंड के लिए अब्बास अरागची अपनी टीम के साथ तय वक्त पर बातचीत की जगह पर पहुँच चुके हैं। हालांकि पहला राउंड थोड़ा देर से शुरू हुआ था। ओमान बार बार दोहरा रहा है कि वो इस डायलॉग को जारी रखने के लिए, इस मीटिंग को और इन मुज़ाकरात के दौर को जारी रखने के लिए हर मुमकिन मदद करेगा। लेकिन असली सवाल वही है, क्या ये बातचीत सच में एक मजबूत डील तक जाएगी या फिर ये सिर्फ वक्त और मोहलत खरीदने का खेल चल रहा है। और एक सवाल ये भी है कि अगर ये चैनल टूट गया, अगर ये जरिया टूट गया, तो रीजन किस तरफ मुड़ेगा, होगा क्या, क्योंकि ये मीटिंग तय करेगी वॉर और नो वॉर, और हमारी नज़र इस पर बनी हुई। अब अगली खबर सुनिए, जो बेहद अहम है, पहले से कहीं ज़्यादा, क्योंकि ये आपके जहन में कौंध रहे सवालों से जुड़ी है। ईरान और अमेरिका की बातचीत पर एक सवाल बड़ा ज़ोर शोर से उठ रहा है कि इस मीटिंग के पीछे का असली खेल क्या है, मकसद क्या है और क्यों अमेरिका ईरान पर हमला करने के बजाय उसके साथ मेज़ पर मामला सुलझाने के लिए बैठा है। आइए इस सवाल के जवाब को तफसील से समझते हैं। इस वक्त दुनिया भर के मीडिया और इसराइली मीडिया में भी सबसे ज़्यादा जो सवाल गूंज रहा है वो सीधा ये है कि ईरान और अमेरिका की बातचीत आखिर है किस बारे में। कुछ हफ्ते पहले तक नैरेटिव ये था कि मामला ईरान के अंदर सड़कों पर बहते खून का है, प्रोटेस्टर्स की मौत का है। लेकिन अचानक फिर से पूरी बहस सेंट्रीफ्यूज और यूरेनियम एनरिचमेंट पर सिमट गई। आप तस्वीरें, फोटो देखते रहिए, आपको कहानी समझ आती रहेगी। तो यह आकर पूरी कहानी जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट पर सिमट गई, जबकि खुद ट्रंप कह चुके थे कि जून की 12 दिन की जंग में ईरान का न्यूक्लियर ढांचा उड़ा दिया गया था। यही कंफ्यूजन अब बहस का सेंटर बन गया है। अगर न्यूक्लियर साइट्स तबाह हो चुकी थीं तो फिर ये फाइल दोबारा मेज पर क्यों है? और अगर असली मुद्दा हुकूमत का अपने लोगों पर जुल्म था, जो सो कॉल्ड दमन था, तो वो मुद्दा एजेंडा से गायब कैसे हो गया? अब सिर्फ यूरेनियम पर बात क्यों हो रही है? आप तो तबाह कर चुके थे, लोगों के हक के लिए आए थे, वो बात ही नहीं कर रहे हो। बातचीत की वापसी बहुत लोगों को ऐसे लग रही है जैसे एक बड़ा पॉलिटिकल मोमेंट हाथ से निकल गया, जहां फोकस हुकूमत की सख्ती पर था ईरान की, लेकिन अब सब कुछ फिर टेक्निकल न्यूक्लियर डिटेल्स में घुस गया।
असल तस्वीर ये बताई जा रही है कि अमेरिका ने एक लाइन खींचकर खुद पीछे कदम खींच लिए। सड़कों पर उठे गुस्से के वक्त ट्रंप के बयान ने ईरान के प्रोटेस्टर्स के अंदर ये उम्मीद जगा दी थी कि इस बार बाहरी दबाव सच में कुछ बदल सकता है। शायद रिजीम चेंज हो जाएगी और हम एक नया निज़ाम देखेंगे ईरान में। लेकिन जब क्रैकडाउन हुआ तो अमेरिका अपनी फौजी मौजूदगी के बावजूद सीधी टक्कर से बचा। वजह साफ थी, रीजनल जंग का डर, डे आफ्टर प्लान का ना होना और एक और मिडिल ईस्ट की बड़ी जंग में फंसने का रिस्क। और अमेरिका इनमें से कुछ नहीं चाहता था या उसके पास कुछ था ही नहीं। जब रिजीम चेंज का ऑप्शन साइड पर गया तो बचा वही पुराना रास्ता, डिप्लोमेसी। और ईरान के केस में डिप्लोमेसी लगभग हमेशा न्यूक्लियर फाइल तक सिमट जाती है, क्योंकि वही एक मुद्दा है जिस पर दोनों के बीच कुछ लिखित और टेक्निकल डील हो सकती है। ईरान भी साफ कह चुका है कि वो सिर्फ न्यूक्लियर पर बात करेगा, मिसाइल, रीजनल नेटवर्क या ह्यूमन राइट्स एजेंडा से बाहर हैं, और किसी पर नहीं, सिर्फ यूरेनियम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स इन पर। लेकिन बेचैनी यहीं से शुरू होती है। अगर बातचीत सिर्फ एटमी फाइल तक महदूद रही तो अंदर जो कुछ हुआ उसका हिसाब कौन मांगेगा? लोग ये पूछ रहे हैं, आप तो हिसाब लेने चले थे ना। अमेरिका की तरफ से आवाज आई है कि असली डील में मिसाइल प्रोडक्शन, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस और अपने लोगों पर क्रैकडाउन भी शामिल होना चाहिए। मगर सवाल वहीं लटका है, अगर ईरान ने इन मुद्दों पर बात करने से साफ मना कर दिया है तो क्या बातचीत फिर भी चलेगी, या ये पूरी कवायद सिर्फ एक पतली सी न्यूक्लियर लाइन पर टिकेगी? यही वो धुंध है जिसमें ये बातचीत आगे बढ़ रही है। या यूं कहें कि अमेरिका अपनी धमकियों के बावजूद ईरान के प्लान के हिसाब से बातचीत की मेज पर बैठा है। ये ईरान का ही प्लान है जो बातचीत तक अमेरिका आ गया। दोस्तों, इस नजरिए से अगर देखें तो ईरान का पलड़ा ही भारी नजर आ रहा है। याद कीजिए, जब ईरान से 100 प्रोटेस्टर्स भी मारे जाने की खबर नहीं आई थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हो सकता है कि हम मुदाखलत करें ईरान में, और कहा था हेल्प इज कमिंग, मदद आ रही है। लेकिन आखिरी जो आंकड़े थे वो करीब 4000 प्रोटेस्टर्स के मारे जाने के थे और अमेरिका ने कुछ नहीं किया। तो सवाल यही उठ रहा है, वो धमकियां क्या सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे, गप थी कोरी? क्योंकि ईरान ने क्रैकडाउन भी दबा दिया, बगावत दबा दी, और आप उसके साथ वापस उसी मुद्दे पर बातचीत के लिए टेबल पर बैठ गए जिसे आपने कुछ महीने पहले कहा था हमने तबाह कर दिया। ये हो क्या रहा है? इस सवाल को यहीं छोड़ दें तो 2-4 हेडलाइंस जो सुबह से आई हैं सामने इन्हीं दोनों से मुताल्लिक, उन्हें देखना बहुत जरूरी है। यूएस रिट्रेट्स कॉल फॉर all citizens to leave Iran now. Insecurity alert on open border crossings. अमेरिका ने अपने तमाम बाशिंदों से जिनके पास भी यूएस सिटीजनशिप है, चाहे वो किसी और मुल्क के भी हों, उन सबसे ये कहा है ईरान छोड़ दीजिए। जितने भी आपके आने जाने के जरिए करीबी बॉर्डर्स हो सकते हैं, आप उनसे आ जा सकते हैं। अमेरिका ने खुली ओपन जो बॉर्डर पोस्ट हैं उनको लेकर एक जो है वो ये सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है और कहा है कि आप फौरन ईरान को छोड़ दीजिए। अब ये ईरान में होने क्या वाला है जो ईरान को छोड़ने की बात कही जा रही है कि ईरान को छोड़ दीजिए? यानी एक तरफ बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ ईरान में कुछ करने का प्लान भी है, और ये भी 6 फरवरी की खबर है, इस मीटिंग से पहले ही सुबह आई थी। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान ये कर रहे हैं, अमेरिका कर रहा है, ईरान भी कर रहा है। ईरान ने जो है मीटिंग से पहले, मीटिंग शुरू होने से पहले ओमान के जो ऑफिसर्स हैं उनसे मुलाकात की, और उस मुलाकात में सीधी लकीर खींचते हुए कहा कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करेंगे, सैंक्शंस रिलीफ पर बात करेंगे। इट मीन्स ये क्लियर हो गया एजेंडा किस पर है, किस पर बात नहीं करेंगे उसका कोई सवाल ही नहीं है। फिर तो जो नहीं है शामिल इस बात में वो है ही नहीं। सिर्फ हम न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करेंगे, यूरेनियम पर भी बात नहीं करेंगे। क्या हम यूरेनियम किसी को सौंप दें या रोक दें एनरिचमेंट? हम बम नहीं बनाएंगे। सैंक्शंस रिलीफ, और अगर हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में कुछ तरमीम करते हैं तो हमें फिर सैंक्शंस में रिलीफ चाहिए, ये कहा गया है। ईरान स्टैंड्स फर्म ऑन राइट्स, एंटर टॉक्स विद यूएस विद ओपन आइज। ये भी आज 6 फरवरी की हेडलाइन है कि ईरान अपने हक पर अड़ा हुआ है।
वो कह रहा है कि जो हमारा हक है वो तो है ही, हम उस पर कोई सौदेबाजी नहीं कर सकते हैं। और खुली आंखों के साथ, यानी पूरी खुले नज़रिए के साथ लिखा हुआ है जो कि इस पर बात नहीं करनी, उसके साथ वो इस मीटिंग में शामिल हुआ है। मीटिंग एक राउंड की हो गई, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है दूसरे राउंड की भी मुकम्मल हो चुकी हो, लेकिन यकीन मानिए आज रात तक पूरी डिटेल्स आएंगी। इस बीच कुछ डिटेल्स आएंगी, कुछ उनके बाद पलटवार आएगा, मतलब ये सब है, उसे डिनाइल होगा, लेकिन असली डिटेल रात तक आएगी 8-9 बजे, तो हम आपको सीधा सब कुछ बताएंगे। दूसरी खबरें ये ले लेते हैं कि आज एक बड़ा धमाका हुआ पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की मस्जिद में जुमे की नमाज में। इसमें बहुत से लोग ज़ख्मी हुए हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है 10 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। ये तादाद घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, लेकिन बुरा हाल है। आप देखिए ना, मुसलमान ही मुसलमान को कत्ल कर रहा है, कहीं नज़रिए के नाम पर, कहीं फ़िरके के नाम पर, कहीं किस नाम पर, कहीं किस नाम पर। और इस कौम से लोग ये कहते हैं कि एक नहीं होते, हर एक मुल्क में मिलकर नहीं रह रहे हैं, तो खित्ते के अंदर कई मुल्क क्या मिल के रह लेंगे। ये हाल है। सब अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात मानते हैं, सब अपने आप को अपने फ़िरके के हिसाब से अफजल मानते हैं, और दूसरा उनके सामने कोई कुछ है ही नहीं। जबकि इनका रब इनसे कहता है कि गोया तुमने अगर एक मजलूम, एक बेगुनाह का कत्ल किया तो ऐसा कि जैसे तुमने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। कौन सही है कौन गलत है, इसका फैसला महशर में कौन करेगा? अब अल्लाह ताला। आप अल्लाह ताला का काम अपने हाथ में ले ले रहे हो। अबे दो कौड़ियों के आदमियों, अपने काम तो ढंग से कर लो। तुम बता रहे हो कि फलाना गलत है, फलाना ये कर रहा है, और फलाना जो है उसकी शान में गुस्ताखी। अरे यार, जिनकी शान की गुस्ताखी की तुम दुआई देते हो, उन्होंने अपने ऊपर पत्थर बरसाने वालों के जख्मों पर मरहम लगाए हैं। तुम हो कौन यार? आज यमन में बहुत दिन बाद फिर वही जुमे के बाद मिलियन मैन मार्च निकला। लाखों लोग कई शहरों में जुटे, और ये सब जो है अभी गज़ा में सीज़फायर की जो खिलाफ वर्जी हो रही है वो भी है, लेकिन ईरान के साथ यकजहती दिखाई गई है। यमन का ये वो हिस्सा है जहां हाउथीज़ कंट्रोल करते हैं, और यहाँ पर आवाम सड़कों पर निकली, इनके हाथ में पोस्टर्स वगैरह सब थे। इसकी डिटेल आ जाएगी, हालांकि ये तस्वीरें जल्द आई तो आपके सामने रख दी। हाँ, तुर्की में इसराइल के जासूस पकड़े गए हैं, और ये सब बताया गया है कि इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, इंटेलिजेंस जुटा रहे थे, और वहाँ रहने वाले फ़लस्तीनियों पर नज़र रखे हुए थे, पल पल की उनकी जानकारी जुटा रहे थे। क्या मसला है, सोचा करें। और वहाँ रहने वाले फ़लस्तीनी आम लोग भी हो सकते हैं, और फ़लस्तीन की जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, पॉलिटिकल विंग है, उसके लीडर्स भी हो सकते हैं। तो क्या ये कुछ वहाँ कांड करने वाले थे? कुछ इसराइल भी कर सकता है क्या तुर्की के अंदर? इसीलिए उठाकर बातचीत ईरान वाली भी एक अरब मुल्क में लाई गई। पता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। आगे और भी वीडियो आएंगे।